हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल बोर्ड। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी से लिया गया है और ये एग्जाम के बेस पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है। और इस टॉपिक को इतने बेहतरीन तरीका से पढ़ना है ताकि आप लोग के पास 5 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में सवाल आता है वो आपके हाथों में हो जाए। तो ये आपके 5 नंबर गेन करेगा एग्जाम में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझना होगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो कि यूक्लिड जी द्वारा दिया गया है। एक यूक्लिड नाम के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, यूक्लिड नाम के बहुत बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने विभाजन पे यानी कि भाग पे अपना एक प्रमेयिका दी है। उसी का नाम पड़ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए हम लोग जो सिंपल भाग सीखे हैं। सिंपल भाग जैसे 5 से भाग देना है 5 में, तो करते क्या है, 5 एके 5, 5 से 5 कट गया, ये आपका शेष हो गया 0, ये शेष हो गया 0। अगर उसी संख्या को क्या करते हैं, 5 से फिर भाग देते हैं 6 में, तो 5 एके 5, शेष आ गया 1। देखिए ये हो गया भाग वाला काम। हम लोग जो पढ़े हैं भाग, सिंपल में इसको पढ़े हैं क्या जी, कि इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल। ये सिंपल हो गया। और हम लोग पढ़े हैं इसको क्लास 10th क्लास से नीचे, जितना भी भाग हम लोग सीखे हैं क्लास 10 से पहले सीखे हैं। और उसी चीज पे क्या किए हैं, यूक्लिड जी अपना प्रमेयिका दिए। वो बोले कि हम लोग जैसे भाग देते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 5 से भाग दिए हैं तो शेष 0 आया है, 5 से फिर इसमें भाग दिया है तो शेष 1 आया है। यूक्लिड जी बोले कि हमें जब तक भाग देते रहना है तब तक जब तक शेष 0 ना आ जाए। इसमें आपका शेष 0 नहीं आया है तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है। इसमें शेष आपका 0 आ गया है तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। इसी चीज को हम लोग फिर क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं 7 में, 5 एके 5, आपका शेष होता है 2। ठीक है, फिर 5 से भाग देते हैं 8 में, 5 एके 5, शेष बचेगा 3। देखिए फिर 5 से भाग देते हैं 9 में, 5 एके 5, शेष बचेगा 4। फिर 5 से भाग देते हैं 10 में, तो 5 एके 5 बचेगा 5, शेष बच के 5। फिर उसी संख्या से 5 से भाग देते हैं 11 में, तो 5 दूना के 10, बचे कितना, 1 शेष। फिर 5 से ही भाग देते हैं 12 में, 5 दूना के 10, बचे कितना शेष, 2। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे 5 में 5 से भाग दिया जा रहा है तो शेष 0 आया है। 5 में 5 से भाग दिए हैं तो आपका यहाँ पे लिख रहे हैं शेषफल, यहाँ पे शेष लिखते जा रहे हैं तो शेष 0 आया है। सेम 5 में 6 में भाग दे रहा है 5 से तो शेष 1 आ रहा है। 7 में भाग दे रहा है 5 से तो 2 आ रहा है। 8 में भाग दे रहा है 5 से तो 3 आ रहा है। 9 में भाग दे रहा है 5 से तो 4 आ रहा है। 10 में भाग दे रहा है 5 से तो 5 शेष बच रहा है। 11 में भाग दिए 5 से तो आपका 6, 5 10। 11 में भाग दिए 5 से तो इसमें शेष 1 आ रहा है। 12 में 5 से भाग दिए तो इसमें शेष 2 आ रहा है। आप लोग कुछ नोटिस किए, देखिए
यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 5 तक आया। उसके बाद से फिर स्टार्ट हो रहा है 1 2, अगर फिर 13 में भाग देते हैं 5 से तो आपका 5 गुना के 10 बचे कितना 3। 14 में भाग देंगे 5 से तो बचेगा 4। फिर 15 में भाग देंगे 5 से तो बचेगा कितना 0। शेष कितना बचेगा 0। 5 3 15 0 शेष बचेगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1 से लेकर 5 तक शेष आया है, फिर 1 से स्टार्ट हो गया 1 2 3 4 0। देखिए इसमें आपका क्या दिख रहा है कि भाग जो दे रहे हैं ना, भाग देने पर 5 से ही भाग दे रहे हैं संख्या चेंज कर करके, तो 0 से लेकर 5 तक आ रहा है, उसके बाद 5 से बड़ा नहीं आ रहा है। यही तो बताए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। वो यही बताए कि किसी भी संख्या में जब हम लोग भाग देंगे, यूक्लिड जी बताएं कि किसी भी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो जो शेषफल आता है ना, शेषफल वो कभी भी भाजक से, जो भाजक होता है भाजक से बड़ा नहीं होता है, भाजक से छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। यानी कि जो r आता है, और यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं a, इसको बोलते हैं b, इसको बोलते हैं q और इसको बोलते हैं r, इसको बोलते हैं r। इसी चीज को तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म में बताएं। यूक्लिड जी बताएं कि इसको b बोलेंगे, इसको a बोलेंगे, इसको q बोलेंगे, इसको r, यानी कि खाली इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे समझिए भाज्य बराबर समझते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये हम लोग जानते हैं। उसी चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए और इसको बोल दिए a, इसको बोल दिए b, b इंटू क्यू, b इंटू क्यू प्लस में r। यही तो हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। जहां इसमें बोल दे, जहां r जो होगा ना, r देख लिए आप लोग कि भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। r जो हो सकता है, r उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है भाजक के। तो भाजक कौन सा है आपका b, यानी कि b के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है। और ये किसके बराबर हो सकता है, यहाँ पे देखिए भाग देने पर एक बार में गया है, यहाँ पे एक बार में गया है, यहाँ पे एक बार में गया है, यहाँ पे 2 बार में गया है, यहाँ पे 2 बार में गया है, तो ये इससे बड़ा नहीं हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है Q से। यही तो कहलाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म। इसी को बोले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म बोला जाता है।